हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्या है हाल चाल? आप सभी का स्वागत है हमारे मैथ टाइड की यूट्यूब चैनल पे। तो भैया मैथ टाइड को सब्सक्राइब कर लो। हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5 क्लास 10th का मैथ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे हैं। तो हमारा पहला पॉइंट इंट्रोडक्शन ख़त्म हो चुका है। एपी का हम लोग दूसरा पॉइंट पढ़ रहे हैं, 5.2 को पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, इसको जानने से पहले हम कुछ एग्जाम्पल को कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल को जानेंगे तो धीरे धीरे एपी क्या होता है उसको भी जान जाएंगे। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हमारे सामने क्या है, यहाँ पे देखो, ये सीक्वेंस मैंने बता दिया है, ये कुछ सीक्वेंस दिया गया है। तो पहला एग्जाम्पल में दिया है क्या, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ऐसे दिया गया है। हम लोग अक्सर क्या करते हैं ना, हमारे घरों में सीढ़ियाँ होती है, तो सीढ़ी पे चढ़ते हैं कि नहीं चढ़ते हैं? चढ़ते हैं, ठीक है। और किसी के घर में क्या होता है ना कि भाई वो बांस वाली सीढ़ी होती है, तो एक सीढ़ी के बाद दूसरे सीढ़ी पे, दूसरे के बाद तीसरे, वो बांस वाली सीढ़ी जो होती है उस पर। किसी किसी के घर में लोहे वाली सीढ़ी होती है, तो लोहे वाले सीढ़ी पे चढ़ते। लोहे वाली सीढ़ी, अरे एक तल्ला पे चढ़ने के लिए भाई। अब देखो दूसरी बात, एक होता है इस तरीके का सीढ़ी, ऐसे होता है ना कि स्टेप वाइज चढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पहला वाला ये कंसीडर करेंगे। हम लोग बोलते क्या हैं, ये जो सीक्वेंस दिया गया है, ये सीक्वेंस एपी में है कि नहीं है, थोड़ा हम डिसाइड करते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर हम डिफिनीशन पे भी आएंगे। भाई सब्र तो करो। ये पहला वाला हमारा क्या है, इसको बोलेंगे फर्स्ट टर्म। ये सब मालूम है, मैंने पहले भी बता रखा है। ये फर्स्ट टर्म हो गया, इसको बोलेंगे क्या, सेकेंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म को हम A1 से डिनोट करते हैं, सेकेंड टर्म को A2 से डिनोट करेंगे, और इसको A3 से डिनोट करेंगे, इसको A4 से डिनोट करेंगे। जी सर, जी जी, ये चीज़ ये समझ गए, ओके ठीक है। अब यहाँ पे बताना ये चाहते हैं कि देखो ये दूसरा टर्म कैसे आया है। तो दूसरा टर्म जो आया है ना, ये ऐसे देख सकते हैं कि हम ये दूसरा टर्म कैसे प्राप्त कर रहे हैं। तो पिछले टर्म में एक जोड़ने के बाद प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है। अब हम देखना चाहते हैं कि ये तो मिल गया हमें, 2 तो मिल गया, अब 3 कैसे आ रहा है। तो 3 में एक जोड़ने के बाद, सब्र करते हुए अगर देखोगे तब समझ में आएगा, क्योंकि ये एग्जाम्पल छोटा। हाँ सर, ये देखिए ना, +1 जोड़ेंगे तो 4 मिल जाएगा। ठीक है भाई, एकदम बिल्कुल समझ में आ रहा है। लेकिन अब देखो यहाँ पे हम क्या समझाना चाहते हैं कि हर जगह +1 फिक्स नंबर ही जुड़ रहा है। मतलब अगला अगर हमें टर्म प्राप्त करना होगा तो पिछले टर्म में, अगला टर्म अगर हमें प्राप्त करना है तो पिछले टर्म में हम क्या जोड़ देंगे, 1 जोड़ देंगे। 1 जोड़ दिए तो मिल क्या गया, 5 मिल गया। एंड आगे ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे। तो हमने क्या देखा, हमने देखा ये एक ऐसा सीक्वेंस है जिसमें पहले टर्म में हम फिक्स नंबर जोड़ रहे हैं तो अगला टर्म मिल जा रहा है। फिर अगला टर्म प्राप्त करने के लिए प्रीसीडिंग टर्म, मतलब कि पिछले टर्म में हमें 1 जोड़ना पड़ रहा है, हर बार 1 जोड़ना पड़ रहा है। तो यहाँ पे एक फिक्स नंबर हमें जोड़ना पड़ रहा है बाबू। फिक्स नंबर क्या करना पड़ रहा है, जोड़ना पड़ रहा है। वो कितना है, 1 है। अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं, दूसरा एग्जाम्पल थोड़ा गौर से देखने का बाबा। ये हो गया मेरा 100, ये हो गया मेरा 70, ये हो गया 40, ये हो गया 10। अरे सर ये तो आसान है सर, 30 घटाते चले जाइए। ठीक है, तो 30 घटाते चले जाइए, ऐसे भी बोल सकते हैं। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। और दूसरी तरीक़े से ये भी तो बोल सकते हैं कि ऐसा न कीजिए कि 100 में हम -30 को जोड़ दे रहे हैं। जी, ये भी दूसरा तरीका है बोलने का। ठीक है, 70 मिल गया। पहला टर्म में ही जोड़ना चालू करेंगे। पहला टर्म में हमने जोड़ा -30, 70 मिल गया, 70 मिल गया, ठीक है। अब 70 मिल गया। अब 40 प्राप्त करने के लिए हम पिछले टर्म में एक फिक्स नंबर जोड़ रहे हैं। वो कितना, देखो कितना जोड़ रहे हैं। तो भाई हमें 70 में -30 को क्या करना पड़ रहा है, जोड़ना पड़ रहा है। तो हमें क्या मिल जा रहा है, 40 मिल जा रहा है। ठीक है, क्या मिल जा रहा है, 40 मिल जा रहा है। अब देखना भाई, अब देखना यहाँ पे अगर हमें 10 प्राप्त करना है, 10 प्राप्त करना है, तो अब 10 प्राप्त करना है, इसको प्राप्त करना, तो पिछले टर्म में कितना जोड़ना पड़ेगा सर, इसमें हमें -30 जोड़ना पड़ेगा। ये 10, तो हर बार हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ
हर बार हम क्या देख पा रहे हैं कि एक फिक्स नंबर हमें क्या करना पड़ रहा है, प्रीसीडिंग टर्म में हमें एक फिक्स नंबर जोड़ना पड़ रहा है। तो यहाँ वाला फिक्स नंबर कितना हो गया, -30 हो गया। यहाँ वाला फिक्स नंबर कितना हो गया, -30 हो गया। हमने ये भी देख लिया। तीसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब तीसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये वाला देखो, ये मेरा पहला टर्म -3, दूसरा टर्म -2, तीसरा टर्म -1, 0 एंड सो ऑन बढ़ रहा है। अब हम देख रहे हैं क्या, इस -3 में कितना जोड़ना पड़ रहा है बाबू। तो बोलोगे कि सर अच्छा ये घटते हुए जा रहा है कि बढ़ते हुए जा रहा है। एक्चुअली में बढ़ते हुए जा रहा है, क्योंकि माइनस है ना। -3 रुपये का कर्जा या -2 रुपये का कर्जा, किस पे ज़्यादा कर्जा होगा। एक्चुअली में -3 रुपया का मतलब होता है कि 3 रुपया जो कर्जा लिया है वो ज़्यादा टेंशन में होगा जो 2 रुपया कर्जा लिया है उसके अपेक्षा। ठीक है, तो एक्चुअली में ये बढ़ते हुए जा रहा है। हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बढ़ते हुए जा रहा है। ठीक है, अगर देखो नहीं समझ में आ रहा ना तो अपने मुंडी को 0 मानना और अपने राइट हैंड साइड के तरफ बढ़ना, तो इधर पॉजिटिव नंबर जाएगा और 0 से इधर नेगेटिव नंबर जाएगा। तो जब भी नंबर बढ़ेगा तो इधर से लेफ्ट से होते हुए राइट साइड में नंबर बढ़ते जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए, तो अब हम -3 में +1 जोड़ दे तो -2 मिल जाएगा। -2 में +1 जोड़ दे तो -1 मिल जाएगा। -1 में +1 जोड़ दे तो हमें 0 मिल जाएगा। सर यहाँ पे भी कमाल की बात है कि फिक्स जो नंबर हमें मिल रहा है, फिक्स नंबर जो हम जोड़ रहे हैं वो 1 मिल रहा है, 1 मिल रहा है। ठीक है, ये हमारा तीसरा। अब जो हम फिक्स नंबर जोड़ रहे हैं, इसी फिक्स नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, देखो फिक्स नंबर जोड़ते हुए ये सब सीक्वेंस आगे बढ़ रहा है। एक फिक्स नंबर जोड़ते हुए ये सारी सीक्वेंस आगे बढ़ रही है। पहला टर्म में हम फिक्स नंबर जोड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे, इसका मतलब ये सब के सब सीक्वेंस किस में है, ये सब के सब सीक्वेंस एपी में है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, डिफिनीशन पे तो पक्का आएंगे भाई, डोंट वरी, है ना। ये हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इसी को बोलेंगे हम एपी में है। तो कोई भी ऐसा सीक्वेंस जो क्या होगा, पहला टर्म में कुछ फिक्स नंबर जोड़ रहे हैं तो दूसरा टर्म मिल रहा है, और दूसरे टर्म में किसी फिक्स नंबर को, उसी फिक्स नंबर को, किसी नहीं उसी फिक्स नंबर को जोड़ रहे हैं तो अगला टर्म मिल रहा है। तो इस तरीके के सीक्वेंस को हम लोग एपी बोलते हैं। और ये जो फिक्स नंबर है हम लोग इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं भाई, कॉमन डिफरेंस, जिसको हम लोग डी से भी डिनोट करते हैं। तो अब यहाँ बताओ कॉमन डिफरेंस क्या होगा। सर यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आपका ना -30 होगा। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सर 1 होगा। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 1 होगा। कॉमन डिफरेंस कहाँ एग्जिस्ट करता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ही कॉमन डिफरेंस आता है। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जहाँ सीक्वेंस एपी में होगा वहाँ कॉमन डिफरेंस आएगा। ठीक है, अब एक्चुअली में हम ऐसे बोलते हैं 1, 5, 7, 11, तो ये हमारा एक फिक्स नंबर से नहीं बढ़ रहा है। यहाँ पे देखिए +4 हो गया, यहाँ पे देखिए +2 हो गया, यहाँ पे देखिए +4 हो गया। तो ये क्या हो रहा है, सीक्वेंस में तो है लेकिन ये फिक्स नंबर नहीं है, बदलते जा रहा है। तो ये कॉमन डिफरेंस नहीं है, कॉमन डिफरेंस नहीं होगा। ये सीक्वेंस में है लेकिन ये एपी में नहीं है, क्योंकि फिक्स नंबर नहीं जुड़ के, फिक्स नंबर नहीं जुड़ रहा है, फिक्स नंबर नहीं जुड़ रहा है। अब चलिए हम एपी के डिफिनीशन को देखते हैं। आपने देख लिया यहाँ पे कि कॉमन डिफरेंस क्या है, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे भी 1 आया है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निगेटिव आ गया है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हमारा क्या आ गया है, 0 आ गया। तो हमने ये भी देखा कि कॉमन डिफरेंस मेरा पॉजिटिव भी आ रहा है, निगेटिव भी आ रहा है, या फिर 0 भी आ जा रहा है। तो कॉमन डिफरेंस मेरा पॉजिटिव, निगेटिव, 0 तीनों पॉसिबल है, तीनों हो सकता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के डेफिनेशन पे। ये हमारा एपी का डिफिनीशन है। एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस इन विच each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term। फर्स्ट टर्म को छोड़ के हम क्या करते हैं, हमें अगला नंबर अगर प्राप्त करना है तो पिछले नंबर में, पिछले टर्म में एक फिक्स नंबर जोड़ते हैं। तो यहाँ पे हम वो फिक्स नंबर कितना जोड़े थे, 1 जोड़े थे। ठीक है,
फिर यहाँ पे कितना -30 जोड़े थे, फिर यहाँ पे कितना 1 जोड़े थे, और यहाँ पे क्या आ रहा है 0 आ रहा है। ठीक है, अब हमें अगर AP पहचानना हो, AP पहचानना हो तो कैसे पहचानेंगे भैया? सीधी सी बात है, आप क्या करना कि कॉमन डिफरेंस हमेशा जो होगा ना, कॉमन डिफरेंस, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं क्या भाई, सुनो, मान लो कि ये A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन, ये सीक्वेंस हमारा किस में है? AP में है। तो अगर ये AP में है तो पता है क्या होगा, अगला टर्म में से जब पिछला टर्म को घटाएंगे, अगला टर्म में से जब पिछला टर्म को घटाएंगे, A3 में से जब हम A2 को घटाएंगे, A4 में से जब हम A3 को घटाएंगे एंड सो ऑन, ऐसे बढ़ेंगे, और कोई एक टर्म होगा ऐसा AK + 1 -AK, तो हमेशा एक फिक्स नंबर आएगा और ये फिक्स नंबर हमारा कॉमन डिफरेंस कहलाएगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब आप इसको देखिए, है ना, यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, या हम कोई और एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल हमारा क्या है, मान लीजिए क्या 11 है ना, हो गया हमारा कितना 20, यहाँ पे हमारा कितना हो गया ये 29, यहाँ पे कितना हो जाएगा 38 एंड सो ऑन। अब हम देख रहे हैं क्या ये सीक्वेंस AP में है, तो हम क्या करेंगे, अगला टर्म माइनस पिछला टर्म। देखो बाबू, एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म इसलिए बोला है ना, पहला टर्म इसलिए छोड़ देते हैं ना, क्योंकि हमें कोई भी टर्म ले रहे हैं तो उसके प्रीसीडिंग टर्म को घटाना है ना, या हम क्या करते हैं कि पिछले टर्म में से पिछले टर्म में कुछ ऐसा नंबर, फिक्स नंबर जोड़ते हैं जो अगला टर्म मिल जा रहा है, इसमें वही फिक्स नंबर को जोड़ेंगे तो अगला टर्म मिलेगा, इसमें उसी फिक्स नंबर को जोड़ेंगे तो ये अगला टर्म मिलेगा। तो पहले देख रहे हैं कि ये AP में है कि नहीं है, तो अगला टर्म माइनस पिछला टर्म, अगला टर्म माइनस पिछला टर्म, बर्फ वाला जा रहा है भाई। ठीक है, ये भी भोंपू बजाते वो पो निकल रहा है। चलो भाई 9, ठीक है। अब देखते हैं 29 - 20, ये कितना हो गया 9। अब देख रहे हैं क्या 38 - 29, 38 - 29, अगला टर्म माइनस पिछला टर्म, भैया 38 है 29 8 9 हो रहा है। मतलब क्या यहाँ पे समझ रहे हैं, इस पहला टर्म में एक फिक्स नंबर जोड़ा जा रहा है 9, एक फिक्स नंबर जोड़ा जा रहा है 9, एक फिक्स नंबर जोड़ा जा रहा है। तो अब हम हमेशा इस तरीके से करेंगे और देखेंगे कि फिक्स नंबर हर बार आ रहा है, वही नंबर हर बार आ रहा है, तो समझ जाएंगे कि ये गिवन सीक्वेंस जो है ना हमारी AP में है। आई होप कि ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। भैया ध्यान हटेगा, दुर्घटना घटेगा, थोड़ा ध्यान से सीखते रहिए इसको। तो AP जब भी पहचानना होगा, AP जब भी पहचानना होगा तो आपके सामने सीक्वेंस दिया हुआ रहेगा। अब आपको हमेशा चेक करना है, अगला टर्म माइनस जस्ट पिछला टर्म, अगला टर्म माइनस जस्ट पिछला टर्म, और हर बार देखेंगे कि क्या वही फिक्स नंबर आ रहा है। तो अगर वैसा हो रहा है तो समझ जाएंगे कि गिवन सीक्वेंस हमारा किस में है, अमरीशपुरी में है, AP में है, AP में। ठीक है, ओके। तो अपना हम स्टेप को आगे बढ़ रहे हैं और देख रहे हैं कि AP के कितने प्रकार होते हैं। लेकिन इससे पहले एक बात और देख लेते हैं कि जहाँ जहाँ D पॉजिटिव है ना बच्चों, जहाँ जहाँ D पॉजिटिव है, जैसे एक नंबर D पॉजिटिव है तो ये हमारा D क्या है, पॉजिटिव है, 1 है। तो जब भी हमारा D पॉजिटिव होगा तो हमारा इंक्रीजिंग AP कहलाएगा। कैसा AP कहलाएगा, इंक्रीजिंग AP। अब सुनो, ये D निगेटिव है, क्या है, D निगेटिव है। तो जब भी D निगेटिव होगा तो हमारा ये कैसा AP कहलाएगा, ये कैसा AP कहलाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा डिक्रीजिंग AP। ये छोटी छोटी बातें भूलोगे। अभी तो हम लोग क्या करते हैं कि ये सर ये क्या है, वो क्या है। देखो भाई, इसको पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि ये तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये डिक्रीजिंग AP हो गया, ये इंक्रीजिंग AP हो गया। और जब D 0 हो तब हमारा कॉमन डिफरेंस 0 हो, तब उस समय हम पता है क्या बोलेंगे, कांस्टेंट AP बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कांस्टेंट AP बोलेंगे।
क्या बोलेंगे, कांस्टेंट एपी। तो ये कैसा एपी है, कांस्टेंट एपी, कांस्टेंट एपी है ये, क्योंकि इसमें जीरो जोड़ रहे हैं तो अगला टर्म मिल रहा है, या घटा रहे हैं तो अगला टर्म मिल रहा है। जीरो जोड़ो या घटाओ, जीरो जोड़ो या घटाओ, वही टर्म मिल रहा है। आई होप कि ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब एपी कितने प्रकार के होते हैं हम देख लेते हैं। ओके लेट्स गो, शुरू करें। यस देखो, अगर किसी एपी में, पहले तो ये पहचानो एपी में है कि नहीं, तो सर अगला टर्म में से पिछला टर्म घटाएंगे तो 2 ही आ रहा है ना। यहाँ पर देखो 2, 5 में से 3 गया, 2 ही आ रहा है। 7 में से 5 गया, 2 ही आ रहा है। 9 में से 7 गया, 2 ही आ रहा है। मतलब ये हमारा जो सीक्वेंस है ये एपी में है, तो एपी में। लेकिन सर ये तो आगे बढ़ ही नहीं रहा, अब डॉट 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 नहीं लिखे हैं। तो बाबू 2, 2, 4, 1, 5, इस सीक्वेंस में 5 गो टर्म है। तो जब 5 गो टर्म है, 10 गो टर्म है, 20 गो टर्म है, इतना ही कोई फिक्स टर्म बता दिया जा रहा है, कोई फिक्स टर्म बता दिया जा रहा है कि हाँ भाई फिक्स ही टर्म है, 10 गो टर्म है, 20 गो टर्म है, 50 गो टर्म है, तो समझ जाइए कि ये एपी हमारा फिनाइट एपी है। कैसा एपी है, फिनाइट एपी है। लेकिन देखिए तो ये क्या हो रहा है, 30 में से 50 को घटाइएगा तो मेरा डी कितना आएगा, कॉमन डिफरेंस कितना आएगा सर, -20 आएगा। 10 में से 30 को घटाइएगा तो हमारा डी कितना आएगा सर, -20 से तो आ रहा है। तो सर हर बार -20 ही आ रहा है, ये एपी में है और आगे भी ये चीज़ें बढ़ती जा रही है अनंत तक, तो हम इसको बोलेंगे इन्फिनाइट एपी। अरे इसमें कुछ था, कुछ भी नहीं था बस। तो जिसमें फिक्स टर्म हो, 10 गो, 20 गो, 5 गो, 3 गो, 10 गो, 3 गो से कम नहीं हो सकता है, 3 गो से कम नहीं हो सकता है ना। 3 गो, 4 गो, 5 गो, 7 गो, 8 गो, 10 गो ऐसा बता दिया जा रहा है तो हमारा फिनाइट एपी होगा। और अगर अनंत तक जा रहा है तो हमारा इन्फिनाइट एपी होगा। ठीक है, आई होप कि आप अब समझ गए होंगे। तो चलिए भाई हम इसको करते हैं खत्म, इसको करते हैं डिलीट, और हम देखते हैं जनरल फॉर्म एपी के। एपी के क्या, तो जनरल फॉर्म देखेंगे, और वो जरूरी है। एपी का जनरल फॉर्म काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। चलिए हम लोग देख लेते हैं मिर्जा भाई। यस ठीक है, तो जनरल फॉर्म हम देख रहे हैं क्या, एपी का जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। एक एपी का सामान्य रूप हम लोग देखते हैं। तो देखो सामान्य रूप क्या होता है पता है, अगर हम बोल रहे हैं कि ये पहला टर्म है A1, ये दूसरा टर्म है A2, ये तीसरा टर्म है A3 और ये चौथा टर्म है A4 एंड सो ऑन, ऐसे बढ़ रहा है, तो हम A1 को मान लेंगे क्या, A। तो इसमें कोई फिक्स नंबर जोड़ना पड़ेगा हमें, तो वो फिक्स नंबर क्या होगा, तो D होता है। तो ये दूसरा टर्म मेरा 8 + D हो जाएगा। तीसरा टर्म क्या होगा, तो देखो हम क्या करेंगे कि तीसरा टर्म क्या होगा, तो पिछले टर्म में वो फिक्स नंबर जोड़ेंगे। एपी का डिफिनीशन तो यही बोलता है ना कि पिछले टर्म में वो फिक्स नंबर जोड़ेंगे। तो पिछला टर्म A + D है, इसमें हम फिक्स नंबर क्या जोड़ रहे हैं, D जोड़ रहे हैं, तो A + 2D हो जाएगा। और ये हमारा कितना हो जाएगा, तो A + 3D हो जाता है। एंड आगे ऐसे ही बढ़ते जाता है। तो आप अब यहाँ ऑब्जर्व कीजिए, अगर पहला टर्म है तो A + 0 × D है, दूसरा टर्म में है तो यहाँ A + 1D है, 2 से 1 कम। तीसरा टर्म है तो यहाँ पे 2 है, A + 2D। चौथा टर्म है तो यहाँ पे 1 कम आ रहा है। बाबू ऐसे ही बढ़ते चले जाओ, और nवां टर्म अगर हम आपसे पूछें तो आपका क्या जवाब रहेगा, तो सर A + सर यहाँ 4 था तो यहाँ 1 कम था, तो यहाँ n है तो 1 कम होगा, और ये D। अब आगे भी बढ़ते जाएगा अगर बढ़ाना चाहते हैं तो, है ना। तो ये हमारा इन्फिनाइट एपी हो गया। और अगर बोलता क्या कि n ही टर्म तक जाएगा, माने n तक ले जाइए, n तक ही लेके जाइए, फिक्स कर दीजिए, तो यहीं तक रह जाता, यहीं तक रह जाता। लेकिन ये आगे भी बढ़ाया जा रहा है, तो ये हमारा जो हो गया ना, ये हमारा हो गया ना भैया, ये हमारा हो गया टुक चुक टुक चुक टुक चुक टुक चुक, ये हमारा जनरल फॉर्म हो गया एपी का। आप इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। एक बार हम आपके सामने यहाँ पे और लिखते रहे, यहीं पे लिखते रहे। ए पहला टर्म हो गया, A + D दूसरा टर्म हो गया,
a प्लस 2d, तीसरा टर्म हो गया a प्लस 3d, चौथा टर्म हो गया एंड सो ऑन। ये बातें ध्यान में रखिएगा, क्योंकि देखो जो ध्यान से सीखेगा वही तो आगे बढ़ेगा ना, जो सीखेगा ही नहीं, जो जिसका ध्यान इधर उधर जाएगा तो फिर कैसे सीख पाएगा। सिंपल सी बात है, सारा काम तो हमारा, सारा गेम तो हमारा फोकस का ही है, कंसंट्रेशन का ही है। ध्यान हटेगा दुर्घटना घटेगा। बार बार हम ये बातें बोलते हैं, क्यों बोलते हैं भाई? क्योंकि सिंपल सी बात है, ध्यान हटेगा नहीं सीख पाएंगे, नहीं सीख पाएंगे, दुख होगा तो फिर और प्रॉब्लम होगी। सीधी सी बात है, ध्यान लगाएंगे एक ही चीज़ पे, उसको सीखते जाएंगे, अंदर खुशी महसूस होगी तो और आगे बढ़ते जाएंगे, और क्या। ठीक है, तो चलो भाई, ये हमारा हो गया जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। और हम क्या करते हैं, यहीं पे हमारा एपी का एक फॉर्मेट खत्म होता है। अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 5.1 को और पहचानेंगे क्या, कुछ सवालों को करेंगे जिससे क्या होगा, हमारा क्लियर कंसेप्ट होते जाएगा। ओके, ठीक है।